बिजली के रिलीफ पर पंजाब और सिंध में बयानबाजी। वजीर आला मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध की तनकीद का जवाब दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी ने कहा रिलीफ देना बेवकूफ़ी है, उस पर हंसी आई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? क्या जहाज़ों और गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? बिजली बिल्स पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह का है। 45 अरब का रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उधर वजीर आला मुराद अली शाह का गुस्सा आज भी ठंडा ना हुआ। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी मंसूबों से रोका गया। अब वो शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। विफाक ने हमें कहा पैसे नहीं हैं। बिजली पर एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिया है, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे और मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी। तो ये पंजाब ने एक तोहफ़ा दिया पंजाब के आवाम को। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बिजली मामले पर कुछ लोगों की बातों पर अफसोस हुआ। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की आवाम को तोहफा दिया है। दूसरे सूबे भी रिलीफ देना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ने इल्जाम लगाया रिलीफ विफाक ने दिया है, केपी हुकूमत भी रिलीफ दे तो हमें खुशी होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? अगर 2 महीने के लिए लोगों को बोल रहे हैं कि जी हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है तीसरे महीने क्या होगा? छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब को रिलीफ दे दिया। सिर्फ 2 माह बिजली के बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारों में रिलीफ के ढोल पीट दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज्यादा सख्त तकरीर कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो वहाँ भी रिलीफ मिलता। विफाक ने बिजली क्यों महंगी की, इसका इल्म आपकी क़यादत को है। पीपल्स पार्टी PTI की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? एक 2 माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने आवाम से खुशखबरी सुनाने का वादा कर लिया। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा, एतराफ़ करता हूँ खित्ते में महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं। IPPs के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाएंगे। वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग की अनोखी मंतिक़ पेश करते हुए कहा कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, गैस पर भी बिजली जैसा रिलीफ मिल सकता है। दिसंबर जनवरी तक गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज लेने का मंसूबा। IMF से मुआहदे के बाद हुकूमत का मजीद कर्ज लेने पर गौर। 90% से ज्यादा कर्ज अंदरूनी ज़राए से लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बाकी का कर्ज बैरूनी ज़राए से लिया जाएगा। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स अजारा सूक जारी किया जाएगा। मरकजी बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा। 40 करोड़ डॉलर का कर्ज क्लाइमेट एंड डिजास्टर प्रोग्राम के तहत लिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक से 40 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया जाएगा। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत स्क्रूटनी के बाद रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भेजेंगे। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर सेट अपने पास रखा। सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ रेफरेंस में दर्ज 22 गवाहान की फहरिस्त भी सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम शामिल।
वज़ीर आज़म के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम भी गवाहान में शामिल है। अडियाला जेल में बानी पीटाई की सहूलतकारी की तहकीकात। सिक्योरिटी इदारों ने 2 खवातीन समेत मजीद 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोबाइल फोन भी जब्त। जराये के मुताबिक ज़ेर हिरासत जेल मुलाजमीन में खातून स्वीपर, लेडी वार्डन और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटाई के दरमियान पैगाम रसानी करता था। ज़ेर हिरासत मुलाजमीन से पूछताछ जारी। मामले में अब तक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 13 अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। अडियाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी को GHQ और मकामात पर हमले के इल्जाम में मुल्जिमा नामजद किया गया था। पुलिस ने मुल्जिमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हो सकता है बानी पीटाई का केस मिलिट्री कोर्ट में चले। बानी पीटाई का यह खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटाई को यकीन है फैज हमीद की गिरफ्तारी 9 मई के गिर्द घूमती है। जो कुछ हुआ, कौन कौन इसमें शरीक था, कहां बैठकर मंसूबाबंदी हुई, कौन कौन से पैगामात आए, कौन कौन किरदार था, ये सब उन्हें मालूम है। फैज हमीद का जाती मफाद था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ न बने। इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। 200 से ज्यादा फौजी मकामात पर हमले करना सियासी नहीं अस्करी कार्रवाई थी। जो कुछ आज हो रहा है उतना ही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अजहर मुशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए जुमेरात तक की मोहलत, वाक़े की CCTV फुटेज भी तलब। अटॉर्नी जनरल ने मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने और आइंदा समाअत पर हल के साथ पेश होने की यकीन दहानी करवा दी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा, किसी आम आदमी ने या स्टेट के मुतालिका अहलकारों ने लापता किया हो, दोनों ही मुजरिम हैं। हमने आइन और कानून पर अमल करना है। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटे। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुबारक सानी केस के फैसले पर वफाकी हुकूमत की इजाफी नजरसानी दरखास्त। अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और उलमाए किराम की राय की रोशनी में 22 अगस्त को दलाइल देंगे। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना को बताया गया मुबारक सानी केस पर इजाफी दरखास्त 17 अगस्त 2024 को दायर की गई। इस मुकदमे के हवाले से कौमी असम्बली में तफसीली बहस हुई। ये मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के हवाले किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से इत्तेहाद बनाने से गुरेज, हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सरबरा JUIFA ने DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद होना चाहते हैं। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। हमें पूरे मुल्क इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर संजीदा और अमली अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मुल्क के लिए कौमी हुकूमत का सरबराह बनने को तैयार हूँ। अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा उन्होंने कभी ओहदों की ख्वाहिश नहीं की। फैज़ हमीद के मामले का उस वक्त की हुकूमत को इल्म नहीं था। अगर फैज़ हमीद ने कुछ किया होगा तो सज़ा मिलेगी, नहीं किया तो बरी हो जाएंगे। जमात इस्लामी का हक दो, पाकिस्तान को तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तहरीक का आगाज 1 सितंबर से होगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल होगी। मुल्क में फैली हुई मायूसी से निजात के लिए सड़कों पर हैं। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ कम करें तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। भिट शाह में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सिंध के अवाम महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध के अवाम को रिलीफ दें।